पाकिस्तान के लिए मुश्किलें भारत अभी और बढ़ाने वाला है। 20 देशों के राजनयिकों को बुलाकर भारत ये जानकारी साझा कर चुका है कि भारत क्या करने वाला है। आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत पूरी दुनिया को बुलाकर ये स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन समर्थन के लिए दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। 20 देशों के राजनयिकों को जानकारी देने के बाद सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और फोन कर उनसे बात की। ये बातचीत सिर्फ बातचीत भर या दिलासा देने भर के लिए नहीं थी, बल्कि उस समर्थन के लिए थी जिसकी अपेक्षा भारत को अपने दोस्त से थी। इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन दिया है और इसी समर्थन में अब एक नाम इटली का भी जुड़ गया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अपना समर्थन भी दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और इस भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा समर्थन व्यक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके फोन कॉल और आतंकवाद, इसके साथ ही इसके पीछे छिपे लोगों के खिलाफ समर्थन के स्पष्ट संदेश की सराहना की है। भारत और इटली आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों समेत मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इटली के प्रधानमंत्री के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी से मैक्रोन ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के दौरान सामने आई बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स के जरिए जानकारी दी कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या पर व्यक्तिगत तौर पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने हमले की कड़ी निंदा की है, भारत के लोगों के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बर्बरता पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और इसके अलावा कई और अन्य देशों के राजनयिकों को बुलाकर भारत में घटी आतंकवादी हमले की पूरी जानकारी दी। वो जरूरी सबूत भी पेश किए जिसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है और इसी के बाद भारत का एक्शन लगातार तेज है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और भारत के समर्थन में आकर खड़ी हो चुकी है। भारत का यही समर्थन अब पाकिस्तान को चुभ रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान भी अब भीख के लिए इधर उधर देशों से उम्मीद में जुट चुका है। लेकिन पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ा है क्योंकि पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों का समर्थन भारत के साथ है। बड़ी बात यह है कि इस्लामिक देश भी इस बार भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।